नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं जीतिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालू भाटी नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सिहारन भी रहती थी। चील और सिहारन दोनों पक्की सहेलियां थीं। एक दिन कुछ महिलाओं को जीतिया का व्रत करते देख चील और सिहारन ने भी इस व्रत को करने का सोचा और दोनों ने भगवान श्री जीवितवान की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। वहाँ मुर्दा देखकर सिहारन को भूख लगने लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर स्वयं रख और पूरी श्रद्धा और नियम से अपने व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सिहारन छोटी बहन बनकर पैदा हुई। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई और छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीवितवान के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई और इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए और फिर उन 7 सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया और शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जीवितवान भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत का छिड़काव कर दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित होकर घर लौट आए और रानी ने जो कटे हुए सर अपनी बहन को भिजवाए, वो सब फूल बन गए। कपूरावती इस बात का समाचार पाने के लिए बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कही और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीवितवान की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बात बताई, जिसे सुनकर छोटी बहन फिर से बेहोश होकर मर जाती हैं। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो वो उसी जगह पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर देते हैं। हे भगवान जीवितवान, जैसे आपने शिलावती के पुत्रों पर कृपा करी, ऐसी कृपा सब पर करना। तो दोस्तों, ये थी जीतिया व्रत की कथा। यह व्रत पूर्ण रूप से माताएं जीतिया या जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और इस परंपरा को पूरा भी करती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।